जय हिंद दोस्तों, मैं रविंद्र कुमार आप सभी का हिंदी डिमोशन पर स्वागत करता हूं। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं संस्कृत रचनाएं और उनके रचनाकार। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, पहली रचना है रामायण। तो दोस्तों, यहीं पर ही नहीं पहली रचना, यह साथियों लौकिक साहित्य की भी पहली रचना है, इसीलिए इसको आदि काव्य कहा जाता है। जब रामायण को आदि काव्य कहा जाता है तो इसके जो रचनाकार है महर्षि वाल्मीकि, इसीलिए इनको आदि कवि कहा जाता है। रामायण को साथियों आदि काव्य के साथ साथ में आर्ष काव्य भी कहते हैं और इसमें 24,000 श्लोक होने के कारण चतुर्विंशति सहस्री संहिता भी कहा जाता है। साथियों, इसमें 7 कांड हैं। आगे हम बात कर लेते हैं महाभारत। महाभारत में 18 पर्व हैं और पर्वों के अंतर्गत अध्याय आते हैं। यह रचना महर्षि वेदव्यास की है। अब एक्स्ट्रा फैक्ट क्या याद करोगे दोस्तों, ये रामायण और महाभारत ये दोनों रचनाएं बाद के कवियों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रही हैं। यानी इन दोनों रचनाओं पर बाद के कवियों ने बहुत सारी रचनाएं की हैं। इस प्रकार रामायण और महाभारत दोनों आधार ग्रंथ के रूप में विशेष रूप से प्रसिद्ध हैं। आगे हम बात कर लेते हैं कुमार संभवम, जिसमें स्वामी कार्तिकेय, शंकर और पार्वती का वर्णन प्राप्त होता है। इसमें 17 सर्ग हैं। यह कालिदास की रचना है और इन्हीं की रचना रघुवंशम यानी रघुवंश महाकाव्यम है। रघुवंश महाकाव्यम में दोस्तों 31 इक्ष्वाक वंशीय राजाओं का वर्णन प्राप्त होता है। इसमें 19 सर्ग हैं। इसके भी रचनाकार कालिदास हैं। कालिदास किस रूप में प्रसिद्ध हैं? उपमा कालिदास से। कालिदास उपमा अलंकार के रूप में उपमा अलंकार के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध हैं। दोस्तों, कालिदास की 7 बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध रचनाएं, उनके बारे में आप जानते होंगे। अब हम अगर बात कर लेते हैं कालिदास की। कालिदास दोस्तों वैदर्भी रीत के लिए भी प्रसिद्ध हैं, है ना। अगली जो रचना दी गई है सौंदरनंद। सौंदरनंद में 18 सर्ग हैं और यह रचना अश्वघोष की है। इन्हीं की रचना बुद्ध चरितम है, जिसके नायक भगवान महात्मा बुद्ध हैं। इसमें 28 सर्ग हैं। अश्वघोष की रचना हो जाएगी। दोस्तों, इसको कैसे याद करोगे? बहुत आसान है। इसके सर्ग देखिए, सौंदरनंद 18 और 10 जोड़ दो तो 28। बुद्ध चरितम। अश्वघोष की बहुत सारी रचनाएं हैं, उनमें कुछ ज़्यादा प्रसिद्ध हैं, जैसे सौंदरनंद है और बुद्ध चरितम है। साथियों, एक्स्ट्रा फैक्ट ये याद करना है कि अश्वघोष जी जो हैं ये कालिदास के पहले के रचनाकार हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे जो रचना दी गई है किरातार्जुनीयम। किरातार्जुनीयम ये महाकाव्य है 18 सर्गों वाला। यह महाकवि भारवी का एकमात्र महाकाव्य है। ठीक है, एकमात्र रचना है। इन 18 सर्गों के महाकाव्य के नायक का अगर नाम पूछे तो अर्जुन और इसकी नायिका द्रौपदी हैं। ठीक है, और अगले की हम बात कर लेते हैं शिशुपाल वधम। शिशुपाल वधम के नायक हैं श्री कृष्ण। इसमें 20 सर्ग हैं। ये इसके रचनाकार दोस्तों महाकवि माघ हैं। अब आगे हम एक्स्ट्रा फैक्ट बताएंगे, लेकिन तीसरी बता दें। नैषध चरितम देखिए, अगली रचना है नैषध चरितम। इसके नायक नल हैं और नायिका इसकी दमयंती है। इसमें 22 सर्ग हैं। यह श्रीहर्ष की रचना। हर्षवर्धन की बात नहीं करें हैं यहाँ पे दोस्तों, श्रीहर्ष दूसरे हैं और हर्षवर्धन दूसरे हैं। आप देखिए एक्स्ट्रा फैक्ट में किरातार्जुनीयम, शिशुपालवधम, नैषधी चरितम ये तीनों बृहत्त्रयी के अंतर्गत आते हैं। अगर इनको याद करना हो कैसे याद करोगे तो इस प्रकार से याद कर लो। किशन, किशन के की से हो जाएगा किरातार्जुनीयम, सा से शिशुपालवधम और ना से नैषधी चरितम। आपने याद कर लिया किशन। इसी क्रम से इसके सर्ग भी हो जाएंगे। पहले में 18, फिर 2 जोड़ दो 20, अगले में 2 जोड़ो तो 22। ठीक है, किशन 18, 20, 22। दोस्तों, एक्स्ट्रा फैक्ट एक और भी है कि किरातार्जुनीयम, शिशुपालवधम और नैषधी चरितम इन तीनों रचनाओं का मंगलाचरण वस्तु निर्देशात्मक है। अब चलिए हम आगे बात कर लेते हैं। आगे हरविजयम, जो कि सबसे बड़ा महाकाव्य है। इसमें 50 सर्ग हैं। आपको इससे ज़्यादा सर्गों वाला महाकाव्य शायद मिला हो, शायद ही मिला हो। इसके रचनाकार रत्नाकर जी हैं। आगे हम बात करें जानकी हरदम। जानकी हरदम कुमारदास की रचना है। कुमारदास लंका के राजा थे। अब इसको कैसे याद करोगे? देखिए, जानकी मतलब सीता जी, और सीता जी का हरण हुआ तो कहाँ ले जाई गई? लंका को ले जाई गई। और लंका के ही राजा थे कुमारदास। कुमारदास इसके रचनाकार हैं। दोस्तों, कुमारदास जी जो हैं ये कालिदास के मित्र भी हैं। आपको पता होगा, सुना जाता है कि कालिदास का अंतिम समय लंका के राजा कुमारदास के यहाँ ही बीता था। आगे जो रचना दी गई है जाम्बवती विजयम। जाम्बवती विजयम जिसका दूसरा नाम पाताल विजयम भी है। इसके रचनाकार महर्षि पाणिनि हैं। ये वही महर्षि पाणिनि हैं जिन्होंने
अष्टाध्यायी लिखा है, और अष्टाध्यायी जो कि हम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण व्याकरण ग्रंथ है और बहुत ही संक्षिप्त रूप में लिखा गया सूत्रों वाला ये व्याकरण ग्रंथ है। अगली रचना दी गई है स्वर्गारोहणम। स्वर्गारोहणम जो रचना है दोस्तों, यह कात्यायन की रचना है, और महानंद काव्य जो है यह पतंजल की रचना है। आपको पता होगा कात्यायन का नाम दूसरा वरुरुचि भी प्राप्त होता है, तो कात्यायन का ही नाम वरुरुचि है। कभी पूछ ले स्वर्गारोहणम किसकी रचना है, विकल्पों में कात्यायन ना हो वरुरुचि हो तो उसको आप टिक मारिएगा, ठीक है। कभी गलती मत कर देना कि कहीं आप याद करो कात्यायन और वहाँ पे वरुरुचि आ जाए तो गलती मत करना, है ना। और दूसरी चीज़, कात्यायन, पतंजलि और उससे पहले पाणिनि, ये तीनों त्रिमुनि के रूप में प्रसिद्ध हैं। फिर रचना प्रयाग प्रशस्ति। ये संस्कृत की रचनाओं के संस्कृत के पेपर में ही नहीं अलग भी पूछी जाया करती है। प्रयाग प्रशस्ति, इसके लेखक हैं हरिसेन। मृच्छकटिकम की बात कर लें। मृच्छकटिकम जो कि प्रकरण ग्रंथ है, नाटक आप जानते होंगे, नाटक प्रकरण, भाड़, प्रश्न, ये सब क्या है, रूपक हैं। उन्हीं में मृच्छकटिकम आता है। ये इसमें 10 अंक हैं और इसके रचनाकार जो हैं ये हैं शूद्रक। कौन है, कवि शूद्रक हैं। मालती माधवम की बात कर लेते हैं। मालती माधवम जो रचना है ये भी प्रकरण ग्रंथ है, इसमें भी 10 अंक हैं दोस्तों, 10 अंक हैं। ये भवभूत की रचना है, और भवभूत की और भी रचनाएं हैं जैसे उत्तर रामचरितम और महावीर चरितम। दोस्तों भवभूत की एक प्रसिद्धि है कि इनकी रचनाओं में विदूषक का अभाव रहा है, ठीक है। किसका अभाव रहा, विदूषक का। विदूषक कौन होता है, जो हंसाने वाला पात्र होता है। फिर बात कर लेते हैं सारिपुत्र प्रकरण। ये भी देखिए अश्वघोष की रचना है। देखिए हमने कहा था इससे पहले कि कुछ रचनाएं अश्वघोष की बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। सारिपुत्र प्रकरण जिसमें कि 9 अंक हैं दोस्तों। कितने हैं, 9 अंक हैं। इससे पहले हमने बताया था सौंदर्यनंद में 18 और बुद्ध चरितम में 28 सर्ग हैं, और यहाँ सारिपुत्र प्रकरण में 9 अंक हैं। ये क्या है, नाटक रूपक के अंतर्गत आता है। फिर अगली जो रचना दी गई है स्वप्नवास वदत्तम। स्वप्नवास वदत्तम, वासवदत्ता के लेखक सुबंधु हैं। वासवदत्ता के लेखक सुबंधु हैं, लेकिन स्वप्नवास वदत्तम ये नाटक ग्रंथ है ना। इसके जो रचनाकार ये भास हैं। भास किससे पहले के हैं दोस्तों, ये कालिदास के पहले के हैं। कभी अगर आ जाए मेल करने को तो कालिदास को बाद में लाइएगा, भास उससे उनके पहले के कवि हैं, पहले के रचनाकार, पहले के नाटककार हैं। विशेष रूप से अगर देखा जाए तो भास जी जो हैं ये नाटककार के रूप में प्रसिद्ध हैं। इनके 13 नाटक बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध हैं और 13 ही शायद रचनाएं भी इनकी। प्रतिज्ञा यौगंधरायण, देखिए प्रतिज्ञा यौगंधरायण जिसमें 4 अंक हैं, ये भी भास की रचना है। नागानंद की बात कर लेते हैं दोस्तों। नागानंद जो है यह इसमें 5 अंक हैं और यह रचना है हर्षवर्धन। अब देखिए ये वही हर्षवर्धन है जहाँ जिनके राज दरबार में कौन थे, बाणभट्ट थे, ठीक है। ये वही हर्षवर्धन है जिन्होंने नागानंद, और इसी प्रकार से इनकी नाटिका भी है, उसको वो अगर आपको याद आएगी तो कमेंट में बताइएगा कौन सी नाटिका है। राज तरंगड़ी की बात कर लेते हैं। ये भी बहुत ज़्यादा पूछी जाया करती है। इसमें 8 तरंग हैं। इसमें केवल इतना ही नहीं पूछा जाता है कि राज तरंगड़ी किसकी रचना है, ये तो आप बता देंगे कल्हड़ की रचना है। पूछ लेता है कि राज तरंगड़ी किसमें विभक्त है, तो दोस्तों यह तरंगों में विभक्त है। अगर पूछ ले कितने तरंग है राज तरंगड़ी में, तो 8 तरंग हैं। इसी प्रकार से विक्रमांक देवचरित भी पूछ लेता है कभी कभी दोस्तों। वो रचना दो है वो बिल्हड़ की है। तो साथियों आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगले वीडियो में हम अगला कोई टॉपिक लेकर फिर से उपस्थित होंगे। तो जय हिंद, वंदे मातरम।